Hey guys, welcome back to our channel. Today we are discuss about lens. So this is lens. Okay. So today we complete discuss about lens. So without wasting our time, let's start the video. So here write lens. Okay. So what is a complete definition of lens? So we can write this. Lens is the lens is a trans lens is a transparent substance that have two surfaces. देखो हमारा लेंस का डिफिनेशन क्या कहता है। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस दैट हैव टू सरफेस बाउंडेड बाय स्फेरिकल मिरर। मींस देखो जो लेंस होता है ये हमारा ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस होता है। ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर लाइट को पास होना रहता है तो उसे ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए। क्यों ट्रांसपेरेंट चाहिए? क्योंकि लाइट उसमें एकदम इजीली पास हो जाएगा। जैसे कि अभी मेरे पास है अरे लोटा है ना, अगर हम लोग लाइट पास करते हैं तो लाइट इसके अंदर नहीं घुसेगा। क्यों? क्योंकि ये ओपेक है। ओपेक मतलब इसके अंदर लाइट पास नहीं होगा। ओके, अब एक ग्लास को लेते हैं एकदम, जो जिसमें हम लोग सुबह सुबह पानी पीते हैं तरही में जाके, वो गिलास एकदम ट्रांसपेरेंटेशन होता है, उसमें लाइट एकदम इजीली पास हो जाता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ना। तो लेंस हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है। क्यों ट्रांसपेरेंट होता है? क्योंकि उसको लाइट बहुत जल्दी पास करना होता है। समझ गया। अब देखो लेंस का डिफिनेशन क्या कहता है। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस दैट हैव टू सरफेस बाउंडेड बाय स्फेरिकल मिरर। सो मैंने आपको बताया था स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं। स्फेरिकल मिरर इसको कहते हैं, ये सोचो हमारे कोई स्फेयर है, ठीक, और इसके बीच में जो है इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो ये जो हमारा लेंस होता है ये एक स्फेयर का पार्ट होता है। कैसे होता है? देखो लेंस हमारा हमेशा ऐसे रहता है। ओके, लेंस हमारा हमेशा ऐसे रहता है, और जो लेंस का बीच रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल। The center of lens that is called optical lens. Okay, तो पहले यहाँ पे क्या लिखा है, जो लेंस होता है ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है। कैसे स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है? तो देखो जैसे मान लो ये जो इसका ये वाला पार्ट है, ये वाला, तो सोचो कि ये वाला पार्ट यहाँ पे आपको मैच कर रहा है ना, और जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ से मैच कर रहा है ना। मैच हो रहा है नहीं? ये देखो जैसे कि एक सेकेंड, इसको अच्छे से इरेज करता हूँ। ओके, आई एम इरेज दिस। देखो ये हमारा एक कन्वेक्स लेंस। ओके, तो हमारे जो इसका ये वाला पार्ट दिख रहा है, देखो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एक मिरर का पार्ट है, अरे लेंस स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, क्योंकि देखो अगर यहाँ से हमारा एक मिरर बन रहा है, और देखो ये जो बन रहा है ये तो बस इसका बन रहा है ना, देखो इसका भी बनना चाहिए, तो इसका ये वाला बन रहा है ना। तो इसीलिए डिफिनेशन में लिखा है जो लेंस होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, और ये दो सरफेस से घिरा होता है। एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, ठीक। और ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट है ना। समझ गए? हाँ समझ गया। एक चीज कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आपको बता देना चाहता हूँ। देखो जो लेंस होता है इसका एक ऐसा यूनिट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायप्टर। डायप्टर बोलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ लेंस दैट इज कॉल्ड डायप्टर। समझ गए?
हाँ हाँ समझ गया। एक सेकेंड भाई रुको। सॉरी गाइज, मैंने यहाँ पे आपको गलत बता दिया, सॉरी। मैं इसके लिए रियली सॉरी कहता हूँ। देखो, जो इसका एसआई यूनिट होता है, लेंस का एसआई यूनिट कुछ नहीं होता है। ओके, तो जो डायोप्टर है, जो मैंने आपको बताया डायोप्टर, ये हमारा पावर का एसआई यूनिट होता है। ठीक, पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। समझ गया? हाँ समझ गया। अब चलो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट टर्म मतलब कुछ याद रखने वाला चीज। तो पहले मैं यहाँ से इसको इरेज करता हूँ फर्स्ट क्लास, और जल्दी से इसे इरेज करता हूँ। अच्छा, आपको मेरा लेक्चर आज का कैसा लग रहा है? एक बार थोड़ा बता दो यार, हम सब देखे सारे लोग। देखो, मैंने आपको बताया जो लेंस होता है, ये लेंस का डिफिनेशन मैंने आपको एकदम फटाफट याद करवा दिया है। लेंस जो होता है ट्रांसपेरेंटेशन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और यह दो सरफेस से घिरा रहता है, जैसे मैंने आपको बताया, एक इधर एक इधर, और ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है। ओके, अब कुछ लेंस के बारे में जान लेते हैं। देखो, लेंस हमारा दो दो चीजों से घिरा रहता है ना, एक इधर से एक इधर से। हमारा लेंस एक ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, इधर से भी घिरा है, इधर से भी घिरा है ना। देखो यार, ऐसे गिरा है, ऐसे गिरा है ना। और देखो, हमारा लेंस ऐसा भी होता है। ये भी तो सरफेस से घिरा हुआ है। कैसे घिरा हुआ? देखो, ये भी तो खूब सरफेस बन रहा है, ये भी तो खूब बन रहा है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों ही लेंस का पार्ट है। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग सरफेस से मिलकर बने। समझ गए? हाँ समझ गया। तो जो ये वाला लेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, और जो ये वाला लेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव लेंस। क्या बोलते हैं? कनकेव लेंस। ओके, मैंने आपको बताया था कन्वेक्स कनकेव लेंस किसे कहते हैं। कनकेव लेंस में हमेशा जो रहता है, झुका रहता है। लाइट हमेशा अंदर का अंदर ही रहता है, मतलब रहता है उसके हिसाब से ना। तो कनकेव लेंस हमारे ये हो गया, कन्वेक्स लेंस हमारे ये हो गया। समझ गया? हाँ समझ गया। देखो, जो ये कन्वेक्स लेंस रहता है, चलो मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको हमेशा याद रखना चाहिए। पहले हम लोग जानते हैं ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर हमेशा जो लेंस रहता है, चाहे ये वाला लेंस हो चाहे इसका लेंस हो, उसका बीच वाला रहता है। इधर का बीच और दोनों का बीच, इधर का बीच और इधर का बीच, तो हमारे ये वाला बनता है ना। इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, इसको भी बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, समझ गया? हाँ समझ गया। अब इसको इरेज करता हूँ। अब इसको एक जगह मैं आपको लिख के एकदम अच्छे से बताता हूँ। तो मैंने एक लेंस यहाँ पे छाप दिया। ओके, ये मैंने लेंस छाप दिया यहाँ पे। तो इसको मैंने बताया कि ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक, तो पहले ऑप्टिकल सेंटर इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब ठीक, पहला पॉइंट क्या है? लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है ना। और दूसरा पॉइंट क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको कहते हैं, इसको, इस लाइन को, मतलब स्फेरिकल का जो पार्ट, देखो ये तो एक स्फेरिकल का पार्ट है ना, मैंने आपको बताया ना। तो स्फेरिकल ऑफ पार्ट के अंदर जो सेंटर होता है, तो जो ये हमारे एक स्फेरिकल का पार्ट है ना, इसका जो सेंटर है, इसको ही बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितना दूरी है ये, इसको ही बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, हाँ। अब चलो रेडियस ऑफ कर्वेचर बात करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? देखो, मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ, ये सब आपके कुछ काम नहीं आएगा। बस मैं आपको सीधा सीधा आपको बताना चाहता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, इसे पकड़ो थोड़ा सा, गिरना नहीं चाहिए। देखो, ये सब आपका बकवास है, पहले ही मैं कह देना चाहता हूँ, ये सब कभी याद मत करना। चलो सीधा रे डायग्राम से प्रैक्टिस करते हैं। ओके, रे डायग्राम से क्यों प्रैक्टिस करते हैं? क्योंकि ये सब
डिफिनेशन कभी पूछा नहीं है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, ये सब बताओ, ठीक है। तो सीधा मैं आपको रे डायग्राम प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। रे डायग्राम ऐसा प्रैक्टिस करवाऊंगा कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो चलो रे डायग्राम प्रैक्टिस करवाते हैं। तो कन्वेक्स और कन्वेकेव दोनों को एक साथ मैं बताता हूँ ना। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक और लेंस, ये पूरा लेंस से ही भरा रहेगा चैप्टर। ओके, यहाँ पे हम लोग 2 ठो लेंस लिया और दोनों के बारे में अच्छे जानते हैं। देखो इसमें पहला रूल ऑफ फॉर्मेशन लेंस कहता है, लेंस मतलब हमारी इमेज कैसे बनता है। चलो बताता हूँ। पहला क्या कहता है, when light ray come from infinity और parallel to the point of axis। तो देखो इसमें कहता है कि देखो इसमें क्या कह रहा है, पहला अगर ऑब्जेक्ट हमारे इन्फिनिटी पे रखा है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर रखा है ना। तो सोचो कि हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, सोचो कि यहाँ से कोई लाइट रे आ रहा है ना, तो जाएगा तो पहले यहाँ से टकराएगा। ओके, टकराएगा तो एक बार हमारा फोकस से जाएगा, ये F2 है फोकस ना, ऐसे जाएगा, एक बार हमारा फोकस जाएगा। ओके, मैंने क्या कहा था पिछले लेक्चर मैंने बात किया था, अगर लाइट पैरेलल जाती है तो फोकस से जाती है, लाइट अगर पैरेलल जाती है तो फोकस से जाती है। तो ये हमारा लाइट कैसा जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, ये फोकस से जाएगा। ओके, अब यहीं पे बात करते हैं हमारे ये कनकेव लेंस में। कनकेव लेंस में क्या होता है, इसमें जो लाइट रहता है वो एक जगह आता है, जैसे अगर चाहे यहाँ से लाइट आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, तो एक जगह मिलता है ना। और बल्कि इसमें लाइट दूर दूर भागता है। ओके, जैसे कि अगर मैंने लाइट को, यहाँ पे लाइट हो गया, ठीक, तो अगर लाइट आ रहा है तो लाइट ये दूर भागेगा, यहाँ से नहीं बल्कि जाएगा, ठीक। यहाँ से लाइट को देखो, ये वाला जो रहता है ये लाइट को पास लाता है। कन्वेक्स जो होता है लाइट को पास लेके आता है, और जो कनकेव रहता है लाइट को दूर भेजता है ना। पहले यहाँ पे कोई लाइट आया, लाइट को दूर भेज रहा है, ये कभी पास नहीं लेके आता, तो दूर भेज रहा है, तो दूर भेज रहा है, तो ऐसे ही भेज रहा है ना ऑप्टिकल सेंटर से। जहाँ भेज रहा है तो उसको हम लोग खींच लेते हैं F1 से। समझ आ गया? हाँ समझ आ गया भैया, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे समझाओ। अरे बताता हूँ, देखो जितने बार आपको नहीं समझ आएगा मैं उतनी बार बताऊंगा। F1 F2 से F1 हो गया, F2 हो गया, ये बीच वाला हो गया ना, इसको हम लोग ऐसे खींचते हैं क्योंकि पता चले चलो लाइट तो है। देखो अगर लाइट अगर इन्फिनिटी से आती है, इन्फिनिटी बहुत मतलब बहुत दूर से आती है ना, तुम्हें पता है ये वाला जो लाइट, ये वाला जो लेंस रहता है लाइट को अपने ओर खींचता है और ये वाला लाइट को दूर भेजता है ना। अब ये लाइट को दूर भेजेगा, पहले ये हल्का सा आएगा, तो ये लाइट को ऐसे सीधा एक बार ये फोकस से जाके ऐसे 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 होगा ना, मतलब पता चले कि बस फोकस में जुड़ा है, तो सीधा ऐसे लाइन नहीं आएगा, हल्का सा ऐसे कट कट के लाइट आएगा ना। तो फिर जैसे यहाँ से आएगा टच करेगा सीधा भाग जाएगा, तो लाइट हमारा यहाँ से आया ऐसा भाग गया, ठीक समझ गया। हाँ तो भाई यही था, बस इतना ही मैंने बताया था, ठीक। अब दूसरे में आता है हम लोगों का, दूसरा आता है अगर लाइट हमारा सीज, अरे यार कहाँ, लाइट थ्रू ऑप्टिकल, अगर लाइट हमारा ओ पे गिरता है तो क्या होगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। पहले मैंने आपको बताया अगर लाइट इन्फिनिटी से आती है तो क्या होता है, लाइट यहाँ पे बनता है ना, और इसमें लाइट दूर भागता है। ओके, अब चलो इसको फिर से बनाते हैं। ये मम्मी फिर से चलो बात करते हैं ना, तो फिर से हम लोग फुल लेंस बनाते हैं और यहाँ पे फुल लेंस बनाते हैं। ओके, लेंस तो आपको एकदम दीवाना बना दूंगा, लेंस कैसे बनाया जाता है ना। यहाँ पे ओ हो गया ना, और ये लाइट हो गया, और यहाँ पे भी ओ हो गया
और ये लाइट हो गया ना। समझ गया? हाँ समझ गया। पहले मैंने कहा है, क्वेश्चन में दिया है अगर लाइट हमारा ओ पे गिरता है तो क्या होगा। ओ पे गिरता है तो क्या होगा। ओ मतलब क्या, कुछ नहीं। ओ को एक प्रकार से आप ना सेंटर ऑफ कर्वेचर समझो ना। जैसे कि स्फीयर का सोचो, एक स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं ना। ऐसे इसको भी ओ को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर समझो, क्यों? क्योंकि ये लेंस का बीच हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर ना। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आप लाइट देते हैं तो वो सीधा ही एंगल पे भाग जाता है। ऐसे यहाँ पे भी लाइट दोगे ना, अब जैसे ही लाइट इसको दोगे ये सीधा ही आपका इस पे भाग जाएगा, ओके। और ऐसे आप इसको भी दोगे तो आपका ये भी सीधा से भाग जाएगा। समझ गए? हाँ। जो ये वाला होता है इसमें लाइट सीधा आता है, सीधा भाग जाता है। अगर हम ऑब्जेक्ट को ओ पे रखते हैं तब। समझ गए? हाँ समझ गया। अब चलो और कुछ बताता हूँ। अब वैसे तो मैंने सब कुछ बता दिया है। अब चलो, अब आपको अच्छे से बताता हूँ कि कैसा क्या होता है। तो हम लोगों का अगला टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। कनकेव लेंस मतलब ये इसको कहते हैं कनकेव लेंस। फिर कनकेव लेंस के बाद हमारे कन्वेक्स आ जाएगा, उसके बाद क्लास खत्म, मजे मजे जाके करो, ठीक है। चलो अब हम लोग टॉपिक कवर करने क्या वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो यहाँ पे लिखते हैं, जल्दी लिखते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, ओके। तो पहला इसमें क्या कहा है, अगर ऑब्जेक्ट हमारे इन्फिनिटी पे रहता है तो क्या होता है, तो पहले इमेज बनाता है, फिर से हम लोग अपना मिरर, ओके। तो पहले ही मैंने बताया, अगर आप इसको और यहाँ पे रखते हैं और इसे F1 मान लेते हैं और इसको आप F2 मान लेते हैं, ओके। मैंने बताया कि ये कभी भी जो ये कनकेव रहता है, ये कनकेव रहता है, ये लाइट को हमेशा दूर भेजता है, ओके। तो यहाँ पे मान लो लाइट आया, ओके, ये सेंटर ओ से गया है ना। अगर कोई लाइट आया, यहाँ से भी लाइट आया ना, एक बार हम लोग इसे फोकस पे खींच लेते हैं, इधर से खींच लेते हैं, फिर जितना हो सके उसको ऐसे भेज दो। इधर से ऐसे भेज दे रहा है, वैसे इसे भेज दिया, ठीक। हम मैंने लाइट को उसको भेज दिया, जैसे लाइट को मैंने भेज दिया तो ये हमारा क्या बन गया, कनकेव लेंस, और वो भी इन्फिनिटी से अगर पास किया तो, ठीक। अब कुछ सवाल में आ सकता है कि भाई आपका इमेज कहाँ बना। आप बोल देना इमेज हमेशा एट फोकस बना। कहाँ बना? एट फोकस। फोकस पे क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे फोकस खींच रहा है ना। समझ गया? हाँ समझ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, मतलब मैंने ये ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तब हमारे यहाँ पे बना है ना। तो दूसरा आपको क्या है क्वेश्चन, एट डिफिनिट डायरेक्शन इन्फिनिटी, छोड़ो ये हटाओ। समझ आ गया? मैंने आपको कनकेव लेंस को एकदम अच्छे से समझा दिया। कनकेव लेंस में हमेशा आपका जो लाइट रहता है ये दूर भेजता है। कैसे दूर भेजता है मैंने बता दिया। अगर इसको इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से अगर लाइट आ रहा है, एक बार फोकस पे खींच के भेज देता है, ठीक है। समझ आ गया? हाँ समझ आ गया। अब चलो कन्वेक्स लेंस बात करते हैं। कन्वेक्स लेंस, अरे दो प्रकार का लेंस होता है ना, एक ऐसा होता है, ऐसा, और एक ऐसा। तो मैंने ये वाला डिस्कस कर लिया, अभी ये वाला नहीं हुआ है, तो चलो मैं अब इसको डिस्कस करता हूँ। चलो इसको इरेज करता हूँ। बट देखो भाई, ये मैंने कोई जादू बनाया है, जादू देख, आप जादू देखना चाहोगे? देखो, ये इसके अंदर अगर मैं हाथ को ऐसे डालता हूँ, ऐसे निकलता नहीं है हाथ, हाथ ऐसे करो, अब ऐसे पूछो। नया जुगाड़, मैं डेली नया नया जुगाड़ लेके आता रहता हूँ पढ़ाने के लिए बच्चे लोग को। बच्चे लोग को क्या यार, आप मेरे दोस्त हो ना। चलो स्टार्ट। तो मैंने बताया इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, समझ आ गया। अब अब कन्वेक्स में याद डालते हैं।
वाटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, सो ऑलवेज ड्रिंक वाटर। ओके, चलो मैंने अब बात करते हैं कन्वेक्स लेंस कैसे बनता है। ओके, तो अपने कॉपी खोलते हैं। यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो क्या होगा। चलो फिर से बात करते हैं। तो ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। ओके, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। अगर मैं इसको मैं O मानता हूँ और इस पे लाइन खींचता हूँ, इसको बोलता हूँ F1 F1 F2। ठीक, मान लेता हूँ यार ये है। ठीक, अगर लाइट को मैंने इन्फिनिटी से भेजा है ना, इन्फिनिटी मतलब लाइट दूर से आ रहा है। ओके, मान लो ये लाइट ऐसे आया दूर से, तो ये हमेशा कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा। तो ये हमारा फोकस है। ठीक है, हाँ बन गया। और क्या, लाइट इन्फिनिटी से आया, एक बार फोकस पे गिरा, तो हमारा क्या कह सकते हैं, हमारा जो पोजीशन है वो F2 है, एट F2 पे बन रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है, अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड F12 रखा जाए, बियॉन्ड मतलब हल्का से पीछे, तो हल्का से इसके पीछे ये होगा। अगर लाइट को यहाँ से पास किया जाए तो क्या होगा, तो लाइट को अगर पास किया जाए तो क्या होगा। देखो, एक बार मैं इसको ऐसे लेके जाता हूँ, F2 से लेके पास करता हूँ, और एक बार हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाते हैं, जैसे पिछले लेक्चर में लेके जाते हैं ना। क्यों नहीं लेके लाइट जाते हैं, देखो एक बार हम लोग पैरेलल से लेके जाते हैं लाइट को, फिर फोकस से लेके जाते हैं, फिर से एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाते हैं। भाई ये नियम रहता है ना। तो यहाँ पे लेके जा रहे हैं तो हमारा लाइट यहाँ पे मिल रहा है। हम लोग कह सकते हैं हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, 2F2 पे बन रहा है। ओके, अब 3 वाला क्या है, एट 2F1 पे अगर रख रहे हैं यहाँ पे इसको, अगर हम लोग लाइट को यहाँ पे रख दें तो क्या होगा, एक बार इसको जाएगा ऐसा, ऐसे जाएगा, फिर हमारा ऐसे जा रहा है, तो हमारा ये भी बन रहा है। तो हमारा ये कहाँ बन रहा है, F2 एंड 2F2 के बीच में हमारा बन रहा है। ओके, देखो यार 2F2 के बीच में बन रहा है। तो यही सब है बच्चे लोग। अब अगर ऑब्जेक्ट को F1 पे रखा जाए तो क्या होगा, तो रख के देखते हैं। ऑब्जेक्ट को लाइट यहाँ पे रखते हैं तो एक बार जाके यहाँ पे लेके जाते हैं और एक बार सीधा लेके जाते हैं। ये हमारा जा रहा है सीधे, तो मतलब ये हमारा बहुत दूर है। देखो, तो हमारी कभी नहीं बनेगा यहाँ पे। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग F1 पे रखते हैं, यहाँ पे हमारा इमेज नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो एक बार ऐसे लेके जाता हूँ और ऐसे लेके जाता हूँ, ऐसे लेके चलते रहता हूँ। अब एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जाता हूँ, मतलब एक लाइट ऐसे नीचे जा रही है और एक लाइट ऐसे, मतलब एक लाइट ऐसे जा रहा है और एक लाइट ऐसे, ये कभी नहीं मिल पाएगा। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी बनेगा, मतलब बहुत छोटा बनेगा ना, या तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बनेगा, कन्वेक्स मतलब बड़ा लाइट बड़ा बनाता है। ओके, तो मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बाई कन्वेक्स लेंस समझा दिया, समझ आया गया। अब हाँ, अब एक टॉपिक है लेंस फार्मूला। लेंस का फार्मूला क्या होता है, भाई मेन टॉपिक तो भूल ही जा रहे हैं, ये सब कहाँ यूज करेंगे, लेंस फार्मूला यूज करते हैं। चलो बनाते हैं लेंस फार्मूला को। क्या मैंने बोला, लेंस फार्मूला। लेंस का फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/u। ये हमारे लेंस का फार्मूला होता है। और यहाँ पे f मतलब होता है फोकस लेंथ, और ये होता है v मतलब होता है हम लोगों का, देखो f मतलब होता है हम लोगों का फोकस, कितना फोकस है, और हमारा जो v है, v इसका मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, हमारा इमेज कितना दूर पे है, जैसे इमेज इन्फिनिटी पे था। ठीक, अब जो u होता है, कहाँ गया u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है ना, और v मतलब क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही। अच्छा, एक टॉपिक और छूट गया। एक टॉपिक क्या है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस
ना, पावर ऑफ लेंस। देखो पावर ऑफ लेंस का तो पहले पावर का ऐसा यूनिट जानते हैं। पावर का ऐसा यूनिट होता है डायप्टर। समझ गए? पावर का ऐसा यूनिट होता है डायप्टर, ठीक है। अब पावर ऑफ लेंस के बारे में कुछ जानते हैं। और द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लिमिट्स ऑफ लाइट। देखो पावर ऑफ लेंस इसे इसे कहते हैं जिसका क्षमता हो लाइट को दूर भेज दे या तो पास ला दे, तो उसको कहते हैं पावर ऑफ लेंस। जैसे मान लो यहाँ पे ये कोई लेंस था, तो ये लाइट को पास लेके आ रहा था ना, और एक लेंस था वो लाइट को दूर लेके जा रहा था। तो लाइट को पास ला रहा है या तो दूर लेके जा रहा है, तो ये पावर ऑफ लेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। एक बार कमेंट करके बताना भाई आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार लाइक करके जाना। और मैं आपका कल लेके आने वाला हूँ लाइट एकदम वन शॉट में लेके आने वाला हूँ। फिर उसके अगले दिन बाद मैं लेके आने वाला हूँ कुछ 10 क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद मैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेके आने वाला हूँ। फिर 31 हर महीने के लास्ट दिन आपका छुट्टी रहेगा ना। जैसे मान लो जनवरी में लास्ट महीना 31 को छुट्टी रहता है, मैं ऐसा हमेशा हर महीने के एंड में छुट्टी करूंगा। तो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं भाइयों। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना। तो कमेंट करके बताना क्लास आपको कैसा लगा।